इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे आज। तो पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है शो दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दे दिया आर कोलिनियर। तो ये अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है, ये वाला तो समझ लीजिए यहाँ पर है, दूसरा एक ठो 7,6 है और यहाँ पर 3,4 है। तो दोनों 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होता है तो ये जो इक्वेशन होगा इसको ये सेटिस्फाई करेगा, तभी तीनों एक लाइन माने एक ही लाइन पे होगा। मतलब इन दोनों का अगर स्लोप निकालेंगे, इन दोनों का इक्वेशन निकालें, ये दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकलते हैं, वो वाला इससे सेटिस्फाई कराएंगे तो ये 3 लाइन एक संग माने एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे है, ये शो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो समझ लीजिए ये अगर समझ लीजिए इधर है या ये इधर है, इससे कोई मतलब नहीं। 2 पॉइंट से स्लोप निकालेंगे, आपका इक्वेशन निकालेंगे, दूसरा पॉइंट को उसको सेटिस्फाई कराएंगे तो ये प्रूव हो जाता है कोलिनियर है। तो पहले इन दोनों से, और ये चीज़ एक बार समझ लीजिए, कोई भी लाइन समझ लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये लाइन का इक्वेशन समझ लीजिए, ये लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन हम लोग ऐसे निकाले, मैंने ऐसे मतलब ये लाइन सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करा देता है, देखिए इस टाइप का कोऑर्डिनेट हो गया, ये इस टाइप का है। तो यहाँ पर समझ लीजिए 7,0 है और इधर 0,4 है। तो इस पॉइंट से कोई मैंने इस दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकालना है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो ये यहाँ पर पुट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा। तो वो वाला इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक ही है क्या, माने ये जो इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक है क्या? नहीं, ये पूरा इनफाइनाइट तक चलेगा। मतलब ये जो लाइन है ये इधर भी है, ये लाइन इधर भी है, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट अगर होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये इक्वेशन हम लोग ये दोनों लाइन से, ये दोनों पॉइंट से निकाले, मतलब इतना तक ही नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। मतलब ये इधर भी चलेगा, फिर ये जितना चलेगा यहाँ से लेके इधर चलेगा, फिर ये चलेगा, इधर भी चलेगा, और ज़्यादा बड़ा होगा तो माने इनफाइनाइट तक ये चल रहा है। मतलब यहाँ पर भी कोई अगर पॉइंट होता है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। माने मेरे बोलने का मतलब हो गया, ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट से निकाल रहे हैं, ये यहाँ तक ही इसका वैल्यू नहीं है, ये इधर भी चल रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक चलेगा। मतलब कोई भी यहाँ पर पॉइंट हो, यहाँ पर पॉइंट हो या इधर पॉइंट हो, सब इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये पॉइंट सब, माने ये जो लाइन का इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर ये सब पॉइंट सब इसके ऊपर है, ठीक है, इनफाइनाइट तक पॉइंट है। तो कोई भी लाइन अगर ऐसा नहीं है जो आपको, ये वाला हटा देता है, तो कोई भी ये जो 3 पॉइंट दिया है हुआ है, 3 पॉइंट मतलब कोई भी अगर स्लोप निकाले, मतलब ये समझ आपका अगर दिमाग में है जो ये और ये तो पॉइंट बगल में नहीं है, ये बीच में था, तो इन दोनों का स्लोप निकाल के ये क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कोई भी यहाँ पर अगर दोनों पॉइंट से हम लोग उसका इक्वेशन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो सब पॉइंट अगर कोलिनियर है तो सब पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इन दोनों से पहले इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालते हैं y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये दोनों पॉइंट से निकाल रहे हैं, तो y तो रहेगा सेम, y1 हो जाएगा कितना, ये वाला -1 मतलब 9 हो गया, y2 ये 6 माइनस ये 6 प्लस हो जाएगा, -9 है इसलिए प्लस हो गया, 7 माइनस 1, फिर x माइनस 1।
ये हो गया 6, इधर हो गया 15, x माइनस 1, तो ये काट के 5 और 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 18 हो गया, और इधर 5 से करेंगे 5x माइनस 5, तो सब एक तरफ लेके जाते हैं, x ये वाला इधर लेके आया 2y, और ये है, ये 5 माइनस है, ये इधर आके माइनस 18 हो जाएगा, तो हो जाएगा 23 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये इक्वेशन हम लोग इन दोनों पॉइंट से निकाले, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तभी ये कोलिनियर हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसको बैठाते हैं 3, -4, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या। 5 इंटू 3 -2 इंटू -4 -23 इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर सेटिस्फाई मतलब ये 0 आएगा, मतलब ये कैलकुलेशन करने के बाद 0 आएगा। ये वैल्यू बैठाएंगे एक्स और वाई में, तो ये 0 देगा। देखते हैं 15 माइनस ये प्लस हो गया, इधर हो गया 8 -23, तो ये वाला दोनों मिला के 23 -23 इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट कोलिनियर होगा। अच्छा चलो 2 में देखते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज इतना, फाइंड द स्लोप, द इंक्लाइनेशन, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो ये वाला इक्वेशन दे दिया, इसका स्लोप निकालने बोल रहा है। तो स्लोप फॉर्मेट क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप फॉर्मेट होता है। और यहाँ का इंक्लाइनेशन तो स्लोप निकालेंगे तभी हो जाएगा, और वाई माने ये वाई इंटरसेप्ट जो है वो सी होता है, तो इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, माने इसके संग कंपेयर करना पड़ेगा। और ये वाला स्लोप होता है, ये स्लोप जो पूछा है ये एम स्लोप होता है, ये सी वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ए और सी यहाँ से मिल जाएगा, स्लोप से इंक्लाइनेशन भी मिल जाएगा, टेन थीटा के संग इक्वेट कराएंगे। तो 2y प्लस 5 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर y रहेगा और बाकी इधर चलाएगा, तो y को एक तरफ रखता है, बाकी इधर चलाएगा, तो ये इधर लेके जा रहा है। तो y इक्वल टू ये इधर लेके आया, बाकी सब यहाँ पर है। फिर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइडेड कर देते हैं सबको, 2 2 2, तो ये 2 कट गया, y इक्वल टू इधर भी 2 कट गया, 3x प्लस 5/2। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, ये वाला एम होता है स्लोप, तो स्लोप हो गया 1 नंबर में स्लोप बोला था, ए नंबर में स्लोप √3। फिर बी नंबर में बोला इंक्लाइनेशन, तो स्लोप जो होता है एम इक्वल टू टेन थीटा हम लोग लिखते हैं, तो स्लोप इक्वल टू √3 है, और ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा का क्या वैल्यू √3 होता है, टेन 60 का वैल्यू, तो थीटा हो गया इंक्लाइनेशन 60 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये जो √3 है वो टेन 60 होता है, तो थीटा का वैल्यू 60 आया, मैंने कौन सी एंगल होगा वही इंक्लाइनेशन है। स्लोप जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के तरफ कौन सी एंगल क्रिएट कर रहा है वही स्लोप होता है, तो ये 60 डिग्री स्लोप हो गया। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट जो है ये वाला बोला था, सी जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है, तो सी वाला हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट सेप्ट ऑफ वाई इंटरसेप्ट 5/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ लाइन, दोनों लाइन दे दिया, और पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो दोनों का लाइन का पैरेलल है, मतलब दोनों लाइन इस टाइप का पैरेलल है, तो पैरेलल होने से दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप इक्वल निकाल लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ से स्लोप फॉर्मेट मैंने इसका स्लोप निकालेंगे, तो y
इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट है स्लोप का, तो ये फॉर्मेट निकालेंगे। तो ये इधर हो गया, ये इधर लेके जा रहा है, तो माइनस 2x प्लस 5, 3 से डिवाइडेड करेंगे, तो इसका स्लोप ये हो गया। तो पहले लाइन का स्लोप हो गया स्लोप -2/3। दूसरा लाइन जो है इसका स्लोप निकालते हैं, ये वाला इधर लेके जा रहा है, ये इधर, तो 6y इक्वल टू, ये इधर आ गया -7, 6 से डिवाइडेड करता है, डिवाइडेड 6, तो ये कट गया, y इक्वल टू k/6x - 7/6, तो ये इसका स्लोप हो गया, स्लोप इक्वल टू k/6। दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल टू होता है, माने ये अगर m1 है, ये m2 है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो m1 इक्वल टू m2 होता है। तो m1 हो गया 2/3 माइनस, और ये k/6, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस, ये ऊपर चला जाएगा 3, 2 -4, तो k का वैल्यू आ जाएगा -4। ठीक है, चलो नंबर 4 में देखते हैं। इफ द लाइन, दोनों दे दिया, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी भी सेम बोला, मैंने वो पहले वाला परपेंडिकुलर बोला, पैरेलल बोला, इसमें परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, m इंटू m2 इक्वल टू -1, ये होगा कंडीशन, मतलब दोनों का स्लोप जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो देखते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, तो 4y इक्वल टू, ये सब उधर लेके जा रहा है, -3x - 7, नहीं ये वाला उधर चला गया, तो बाकी ये दोनों सेम इधर ही पड़ा है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइडेड करने से 3/4x प्लस 7/4, 4 से डिवाइडेड किया है सबको ऐसे। ठीक है, तो इधर 4 कट गया और इधर ये आ गया, तो फाइनली आपके पास ये वाला इसका स्लोप हो गया। तो m1 इसको अगर पकड़ते हैं 3/4 हो गया। दूसरा इक्वेशन ये वाला है, इसका भी स्लोप निकालते हैं। ये सब इधर लेके जा रहा है, तो y इक्वल टू k से डिवाइडेड कर रहा है, तो इसका स्लोप हो गया m2 इक्वल टू ये वाला -2/k। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन है ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, -2/k इक्वल टू -1। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, इधर 2 कट गया, 3/2k इक्वल टू 1 हो गया, तो फाइनली k इक्वल टू आ जाएगा 2/3, k का वैल्यू आ जाएगा 2/3। ठीक है, देख ले एक बार आंसर। ये 4 का यहाँ पर तो दिया नहीं है, k का वैल्यू पूछा था, यहाँ पर अलग से दिया नहीं है, ये -4 दिया था, लेकिन ये अब इक्वेशन दे दिया, मतलब ये वाला दिया नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इतना, विच इंटरसेक्ट y एक्सिस इतना। इंक्लाइनेशन मतलब ये जो एम है वो tan थीटा होता है, तो tan थीटा मतलब tan 30 हो गया, ये हो गया 1/√3, और एक पॉइंट दे दिया y इंटरसेप्ट मतलब y में टच कर रहा है, तो ये पॉइंट दे दिया 0,4। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गया, एक तो एम आ गया और एक तो एक पॉइंट आ गया। तो कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे, तो y - y1 इक्वल टू एम x - x1, ये इक्वेशन होता है। अगर स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है तो ये इक्वेशन होता है। यहाँ पर पॉइंट है ये, और ये स्लोप है, माने एम का वैल्यू ये है, और ये जो वो 0,-1 -4 है, वो वाला ये वाला पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पॉइंट उस ये बैठाएंगे।
y1 हो गया ये वाला, तो +4 m = 1/√3 x - 0 √3 से अगर मल्टीप्लाई करता है ये आ जाएगा, सब इधर लेके जा रहा है, -4√3 ये आ जाएगा। देख लेते हैं, 1 - √3 माइनस, हाँ ठीक है, यही आंसर है। 6 में देखते हैं, PQR 3 पॉइंट दे दिया, वर्टिसेस ऑफ PQR ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दे दिया। राइट द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर के थ्रू मीडियन का, जो ये समझ लीजिए P ये R ऊपर ही दे देते हैं, तो PQ R इस टाइप का है। R दे दिया -2 1, फिर P दे दिया 3,4 और 7, -2 ये दे दिया। ये मीडियन R के थ्रू, माने मीडियन थ्रू मीडियन ऑफ ट्रायंगल थ्रू आर के थ्रू जो मीडियन है ये पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका मिड पॉइंट मतलब मीडियन क्या होगा, इसका मिड पॉइंट जो टच कर रहा है वही मीडियन है, तो इसका मिड पॉइंट पहले निकाल ले। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट जो है वो कैसे निकलते हैं, ये प्लस ये बाई 2, तो 3 + 7/2 हो गया एक ठो, और 4 - 2/2 3/2 और इधर 2/2, ये 1 5, तो 5,1 हो जाएगा मिड पॉइंट, 5,1। तो इन 5,1 मतलब आर एम का इक्वेशन बोला, इक्वेशन ऑफ आर एम। तो आर एम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट से जा रहा है, मतलब -2,1 और एक ठो 5,1, इस पॉइंट से मैंने इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 = y2 - y1 x2 - x1 x - x1। तो y -1 मतलब ये वाला, तो +1 हो गया, फिर ये माइनस ये, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 5 माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर x माइनस तो प्लस हो जाएगा 2, तो इधर 2/7 x + 2 y + 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7y + 7 = 2x + 4, सब एक तरफ लेके जाते हैं, 7y ये इधर जाएगा, तो +4 - 7 = 0, 2x - 7y = ये वाला करने से 3 आएगा। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, 2x - 7y -3 = 0। हाँ ठीक है। 7 में देखते हैं, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप बोल दिया, तो m का वैल्यू बोल दिया 3/2 which passes through the point P divided the line segment joining इतना रेशियो। तो P एक ठो पॉइंट है, ये दोनों से पास कर रहा है, लेकिन P क्या है वो अलग से डिटेल्स दे दिया। तो ये वाला पहले P का वैल्यू निकाल लेते हैं। P बोल दिया क्या, P एक लाइन है, P एक पॉइंट है जो 2:3 रेशियो में कट कर रहा है इस लाइन को, A -2,6 -2,6 और B हो गया 3, -4। ये जो लाइन है इसको काट कर रहा है P, तो P का वैल्यू निकालना है। तो P सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे P का वैल्यू। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, x = क्या होगा, ये इंटू ये बाई 2, ये इंटू ये, फिर प्लस ये इंटू ये बाई ये दोनों का प्लस, ठीक है। तो ये इंटू ये मतलब 2 × 3 हो गया प्लस, तो यहाँ पर माइनस है इसीलिए माइनस आ गया, 3 × 2 फिर 2 + 3, और दूसरा ये इंटू ये, तो -2 × -4 प्लस ये इंटू ये, तो 3 × 6/2 + 3, ये P का वैल्यू आ गया। तो P = ये 6 - 6 और इधर 5, और इसमें हो रहा है
-8 प्लस 18/5। ये तो 0 हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये 0 हो गया, इधर हो गया 10। तो 0,2 हो जाएगा P का पॉइंट, तो 0,2 आ गया। तो इस पॉइंट से इक्वेशन निकालना है। तो ये स्लोप और एक तो पॉइंट दे दिया, तो इक्वेशन कैसे निकलते हैं, mx - x1, ये फॉर्मेट हो गया। तो y1 क्या हो गया 2 इक्वल टू m हो गया 3/2 x - 0। ये x1 है, और ये y2 हो गया ये वाला, y1 हो गया ये वाला 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2y - 4 इक्वल टू 3x। तो फाइनली 3x इक्वल टू इधर सब चला जाएगा, 2y + 4 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, 3x - 2y + 4 इक्वल टू 0। ठीक है। 8 में देखता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना हैविंग x इंटरसेप्ट इतना यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, x इंटरसेप्ट माने ये तो एक तो पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट जो है x इंटरसेप्ट मतलब x में 4 यूनिट में कट कर रहा है। तो x के 4 यूनिट का कट करेगा मतलब y का वैल्यू 0 होता है। ये जो है ये x इंटरसेप्ट मतलब ये x में 4 यूनिट में कट कर रहा है, माने 1 2 3 4 मतलब 4,0 ये यूनिट में कट कर रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है ये -2 3 -2 3 यहाँ पर कहीं आएगा, -2 3, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस टाइप का इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन ये इसका इक्वेशन निकलना है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया। तो वो एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से इक्वेशन निकलना है। तो y - y1 इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1 x - x1। तो y - y1 मतलब ये वाला 3 इक्वल टू 0 - 3 4 माइनस और इधर x - 2। ठीक है, माने यहाँ पर जितना वैल्यू है वो ऐसे, माने ये वाला x1 है, x2 है, x1 y1 x2 y2, यही वैल्यू यहाँ पर बैठाया। तो ये वाला ऊपर में -3 आ गया और इधर 6 आ गया, x + 2, इधर y - 3 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2y - 6 इक्वल टू, यह माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा -2 माइनस। ठीक है, तो सब इधर ले रहे हैं, तो x इधर आ गया +2y -6 + 2 इक्वल टू 0। तो x + 2y इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, देख ले, x + 2y -4 इक्वल टू 0। ठीक है। 9 में बोल रहा है, ये लाइन मीट x एक्सिस एट a, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये x एक्सिस में a में कट कर रहा है। तो x एक्सिस में a में कट करने का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस में a में कट कर रहा है। इस टाइप का अगर होता है तो यहाँ पर a है जिसका वैल्यू क्या x, 0 होगा, तो y का वैल्यू 0 और x रहेगा। तो ये लाइन मीट कर रहा है, मतलब इस लाइन पे ये वैल्यू है, मतलब ये जो लाइन दिया हुआ है ये इसके ऊपर है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 3y माइनस ये इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर ही तो ये है, यहाँ पर बोल दिया मीट ए मतलब ए में मीट कर रहा है, मतलब ए के ए लाइन माने एक्स एक्सिस में जो ए काट कर रहा है, तो ये इसके ऊपर है। तो ए का वैल्यू अगर x, 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको बैठा है 4, एक्स का वैल्यू तो x ही है, -3 इंटू वाई का वैल्यू 0 है 12 इक्वल टू ये तो 0 हो गया, ये इधर लेके जा रहा है 12 माइनस हो गया 4 3, तो x का वैल्यू -3 है।
तो x का वैल्यू जब -3 आ गया तो ये जो कोऑर्डिनेट है तो -3, 0 आ गया। तो ये जो a कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये -3, 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा में देखते हैं, डिटरमाइन द इक्वेशन पासिंग थ्रू a एंड परपेंडिकुलर टू a। तो a जो पॉइंट है ये वाला तो ये आ गया, a का वैल्यू -3, 0 हो गया। और बोल रहा है परपेंडिकुलर टू इसका, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा तो इसका स्लोप, और जो नया जो ए के थ्रू जो नया इक्वेशन हो रहा है उसका परपेंडिकुलर दोनों मिला के माइनस मैंने इंटू करेंगे तो -1 आएगा। तो इसका स्लोप निकालते हैं और इसका स्लोप लेट कर लेते हैं। लेट स्लोप इक्वल टू m1 और इसका m2 निकालते हैं। तो 4x - 3y + 12 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप निकालना है, मतलब y इक्वल टू mx + c, ये फॉर्मेट में लाना है। तो y को अलग रखते हैं, y इधर चला गया और बाकी 4x + 12 इधर है, 3 से डिवाइडेड करेंगे तो 4/3 हो गया, x + 12/3, तो ये 4 आ गया। तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ गया। तो ये स्लोप होता है, तो m2 इक्वल टू 4/3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आता है, परपेंडिकुलर है, कंडीशन परपेंडिकुलर दिया है। तो m1 इंटू m2 हो गया 4/3 इक्वल टू -1। तो m1 इक्वल टू क्या होता है, -3, ये उधर चला गया और नीचे आ गया। तो m2 का वैल्यू ये आ गया, तो m1 का वैल्यू -3/4 आ गया। तो अभी ये पॉइंट से इक्वेशन निकलना है। तो स्लोप और एक तो पॉइंट दे दिया, तो y1 m x - x1 ये फॉर्मूला हो गया। तो y - y1 हो गया 0 इक्वल टू m हो गया -3/4 x माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4y इक्वल टू -3x - 9। तो सब एक तरह पकड़ लेते हैं, +9 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, 3x + 4y + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। बोला ABCD इज ए रोम्बोस। ये रोम्बोस बोल दिया, इस टाइप का रोम्बोस हो गया इस टाइप का रोम्बोस हो गया ABCD। फिर क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट बोल दिया 3,6 और सी जो है ये वाला बोल दिया AC। अच्छा, ये गलत नाम दे दिया, ये तो आपका नाम होगा ABCD। तो ये ABCD, तो A दे दिया 3,6 और D दे दिया, C दे दिया -1,2। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BD का इक्वेशन पूछा है। तो ये दोनों अगर दो डायगोनल है, ये दोनों एक के ऊपर एक परपेंडिकुलर होता है, मतलब कोई रोम्बस है तो उसका जो परपेंडिकुलर है वो एक के ऊपर एक 90 डिग्री करता है, मतलब डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक करता है। बाइसेक मतलब ये भी आधा है, मतलब इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही होगा और ये 90 डिग्री करेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों को दे दिया, मैंने ये 2 पॉइंट दे दिया और इसका इक्वेशन पूछा है, तो पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट मतलब एक पॉइंट आ जाएगा जो BD को पास करेगा, मैंने BD से पास करेगा, मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो ये अगर एम होता है तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट, या ऐसे निकाल दीजिए मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट निकालना है। तो 3 प्लस, तो माइनस हो जाएगा 2 और 6 + 2/2, तो 2/2 आ जाएगा, ये 8/2 आएगा, 4 और इधर 1, तो 1,4 आ जाएगा मिड पॉइंट। तो एक पॉइंट आ गया, एम जो है वो वाला 1,4 आ गया एक पॉइंट। और यहाँ पर अगर इसका स्लोप निकाले और इसका स्लोप, ये दोनों मिला के -1 होता है, मतलब ये जो स्लोप निकालेंगे उसको अगर रेसिप्रोकल इंटू माने माइनस रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो AC का स्लोप निकालते हैं, स्लोप
क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, y2 ये होता है, तो 2 माइनस 6 बाई -1 -3, तो ये आ जाएगा माइनस, इधर माइनस हो रहा है, -4 बाई -4, हाँ माइनस माइनस कट गया तो 1 आ गया, तो स्लोप इक्वल टू 1 आ गया। AC का स्लोप जो है वो वाला 1 आया। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माने ये जो होता है इसका रेसिप्रोकल माइनस रेसिप्रोकल, तो ये अगर m इसका स्लोप निकालेंगे तो ये -1/1 होगा, तो -1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका जो स्लोप है, मतलब ये अगर m1 पकड़ते हैं, ये m2 पकड़ते हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो ये m2 पकड़ा तो m2 इक्वल टू 1 है, तो m1 इंटू ये -1 आ गया, तो m2 इक्वल टू फाइनली ये इधर आके -1 हो जाएगा। ऐसे भी निकल सकते हैं, या दिमाग में रख लीजिए, जो भी स्लोप दोनों परपेंडिकुलर जब होता है तो दोनों स्लोप जो है, एक स्लोप अगर निकलता है दूसरा माइनस रेसिप्रोकल हो जाता है। माने एक का अगर समझ लीजिए m1 अगर 7/3 निकला, तो दूसरा माने परपेंडिकुलर है, एक के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस टाइप का है, तो क्या आ जाएगा, इस टाइप का है, तो ये क्या आ जाएगा, ये अगर m1 है तो m2 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल माइनस, तो ये 3/7 आएगा। या समझ लीजिए m1 अगर m1 इक्वल टू -1/2 आया, तो दूसरा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 2/1 हो गया, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माने ये तो नहीं रहेगा, मतलब 2 हो जाएगा फाइनली। समझ लीजिए ये अगर 3/2 होता है, तो दूसरा का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर का कंडीशन बोल रहा है, ये दूसरा का क्या हो जाएगा, -2/3, इसका रेसिप्रोकल इंटू माइनस, अगर m3 इक्वल टू 9/7 है, -9/7 है, तो m4 इसका परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 7/9 आ जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इस टाइप का है। तो यहाँ पर 1 आया तो -1 कर दिया, तो अभी इससे इक्वेशन निकालना है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y हो गया कितना, y1 हो गया 4 इक्वल टू m हो गया -1 x माइनस 1, तो y माइनस 4, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 हो जाएगा, तो सब इधर लेके जा रहा है, x प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा -4 -1 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये इधर देके ऐसे कर दिया, तो एक ही बात हो गया, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक ही हो गया, दोनों का आंसर एक ही है, तो आंसर हो गया। अच्छा, ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा जितने जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।